तो इस वीडियो में हम लोग सिंपली समझने का ट्राई करेंगे कि व्हाट इज सीबीडीआर सेटअप, ये सेंट्रल बैंक डीलर रेंज है क्या, कैसे ये सेटअप आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड और बहुत बड़े बड़े आरआरआर ट्रेड लेने में हेल्प कर सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एकदम सिंपल वे में आपको समझाने का ट्राई करूंगा, बहुत ही सिंपल वे में। हमें कुछ इंडिकेटर की जरूरत है इसमें। अभी इंडिकेटर बोलोगे, आप बोलोगे भाई इंडिकेटर ट्रेडिंग सिखा रहा, नहीं, ये इंडिकेटर सिर्फ आपका काम इजी करने के लिए मुझे चाहिए। ये सिर्फ आपका काम इजी कर देगा जो कुछ। अब सबसे पहला इंडिकेटर मुझको चाहिए सेशंस। अब कोई भी सेशंस इंडिकेटर, ताकि आपको बार बार मार्क ना करना पड़े कि भाई 1 2 लक्स अलगो का अपने सेशंस इंडिकेटर ले, ठीक है। अब इसमें हमें आना है, ये 15 मिनट्स में आ जाता है एक बार के लिए। सेशंस इंडिकेटर में आपको इतना सब कुछ दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेशंस मार्क करने के लिए कि न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, टोक्यो सेशन, एशियन सेशन, आपकी चीजों को इजी करने के लिए एक इंडिकेटर है, और कुछ नहीं है। बाकी आपको अगर टाइम पता हो, खुद लोड लेना, खुद मार्किंग वार्किंग करना, तो आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, सेशन इंडिकेटर में आपको आ जाना है, न्यूयॉर्क हटा देना है, टोक्यो हटा देना, सिडनी हटा देना, और कुछ नहीं करना, और ओके दैट्स इट। हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चाहिए लंदन सेशन, दैट्स इट। और ये शो डेली ड्राइवर डिवाइडर्स हट जाओ, डन, सॉर्टेड। हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें एक लंदन सेशन चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा हमें कोई भी सेशंस का काम नहीं है सीबीडीआर सेटअप में। सेंट्रल बैंक डीलर रेंज सीबीडीआर सेटअप, बी डी आर सेटअप, ठीक है। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन की जरूरत है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना हमको। उसके बाद हम लोग एक और इंडिकेटर लेंगे, उसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस फाइंडर बोल लो या कुछ भी, इम्बैलेंस फाइंडर। लक्स अलगो का डायरेक्टर है, वो भी कर सकते हो। ट्रैवलिंग इसका ये इम्बैलेंस फाइंडर है, वो भी कर सकते हो। इम्बैलेंस फाइंडर इज गुड, आई फील। हमें इस पे आना है, सब कुछ एज इट इज है, आपको कुछ करना नहीं है, ओके कर देना, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, कभी भी कोई भी लंदन सेशन हो, चलो ये सब छोड़ दो। हमें लेट सपोज हम लोग किसी रैंडम डे पे जाते हैं, क्योंकि अभी आगे तो फॉरवर्ड नहीं कर सकते हम लोग, हम किसी रैंडम डे पे पीछे जाते हैं। रिप्ले मोड हम आ जाते हैं, सपोज करो जून के मंथ में कहीं पे यहाँ पे, ओके। अब मैं आ जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो सेटअप हमें 15 मिनट 1 आवर पे और 5 मिनट्स पे ही गुड टू गो। 15 मिनट्स पे मोर प्रोबेबिलिटी होगी, 5 मिनट्स पे लेस प्रोबेबिलिटी। इवन वो 1 मिनट पे भी काम करेगा, बट वो आपके ऊपर है कि आप अपना रिस्क किस हिसाब से मैनेज कर। ये लंदन सेशन का हाई है, अब हमें वेट करना है लो क्रिएट होने का, ठीक है। नेक्स्ट डे लंदन ओपन होगा, तब तक का हमको लो चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये हमको लो मिल गया, ये लंदन सेशन का लो है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे सेल साइड लिक्विडिटी। अब आप बोलोगे नहीं, नीचे से तो बाइंग होता है, नहीं, नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। सेव कर देता ताकि अगले वीडियोस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी जो लंदन क्लोजिंग के बाद का हाई है, और सेल साइड लिक्विडिटी जो लंदन क्लोजिंग के पहले का सेल, ठीक है। अब हमें लंदन ओपनिंग में सिर्फ ये चीज दिखनी कि वो किस साइड स्वीप करता है, मतलब किस साइड की लिक्विडिटी लेता है, सेल साइड की लेता है या बाय साइड की लेता है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे उस चीज का कि कोई एक लिक्विडिटी ले ले। इफ नहीं बन रहा है सेटअप, हाँ, और ट्राई करना है कि पहले कुछ 10 कैंडल के आसपास में अगर 15 मिनट्स पे और 5 मिनट्स पे अगर वो हो जाता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जैसे जैसे लेट होगा लो प्रोबेबिलिटी आज जाएगी, जैसे कुछ भी नहीं किया इसने। हम कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग वही चीज करेंगे जो हम करते हैं, कि लंदन के ओपनिंग का वेट और हाई लो का मार्क। ये लंदन ओपन हो गया, ये हाई है, ये लो है। अब ये पिछला हम रिमूव कर देंगे, पिछला वाला हमें कोई काम का नहीं। ये है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, और ये है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखो बाय साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया, तो मतलब मार्केट ने बाय साइड्स की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये देखो मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ली है। अब हम वेट करेंगे मार्केट को वापस से रिवर्सल देने का। क्या वेट करेंगे, मार्केट रिवर्सल होने का। तो एक एक कैंडल आगे आगे जाते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। और वहां पे रिवर्सल के बाद हमें वेट करना है एक एफवीजी का, इम्बैलेंस। तो जब तक इम्बैलेंस नहीं बनेगा, एफवीजी नहीं बनेगा, हम लोग उस ट्रेड को एक्टिवेट नहीं करेंगे। स्टिल अभी तक कोई एफवीजी नहीं आया। यहाँ पे मुझे एक एफवीजी मिला,
ये देखो छोटा सा यहाँ पे बन गया है। एफवीजी फाइंडर मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको हर कैंडल के बाद एफवीजी देखना ना पड़े, एफवीजी ढूंढना ना पड़े। आप इम्बैलेंस बोलो एफवीजी बोलो, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज में काम करते हैं। ये इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस बन चुका है, छोटा सा यहाँ पे मार्क आपको दिख रहा है। ये इम्बैलेंस हम मार्क करेंगे। इम्बैलेंस के ये हमारा एंट्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस बना हुआ है, दिख रहा है आपको? छोटा सा इम्बैलेंस हियर, एक छोटा सा इम्बैलेंस बना हुआ। हम लोग क्या करेंगे, इस इम्बैलेंस पे हमारी एंट्री रखेंगे। आप बोलोगे बाई साइड लिक्विडिटी लिए ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो ऊपर जाना, नहीं, ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे सीबीडीआर में हमेशा, जहां पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे विद इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्यों बनता है, मैंने आपको सिंपल वे में समझाया हुआ। एफपीजी क्यों बनता है कि मार्केट में जब बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो मार्केट सडनली एक साइड मूव करता है, तो कुछ ऑर्डर्स वहां पे छूट जाते हैं। अब और सिंपल वे में समझाता हूँ, मैं 10 एप्पल लेके निकल रहा हूँ, गया 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 गया, मेरे हाथ से 2 एप्पल रास्ते में छूट गए, मुझे याद आता है अरे 2 तो छूट गए, तो मैं वापस जाता हूँ, वो 2 को लेता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ। तो उस वे में मार्केट फ्लिप करके कुछ ऑर्डर्स वहां पे छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर लगते हैं। तो मार्केट धीरे धीरे करके वो ऑर्डर्स फिल करने जाता है, जैसे ही ऑर्डर टैप करता है ऑब्वियसली बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, तो मार्केट फिर से रैली देना स्टार्ट कर देता है। तो उतना ही सिंपल होता है। अब यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिल गई है, अब मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा वीकली। आप बोलोगे टारगेट क्या रखना है, तो मैं जेन्युइनली टारगेट रखता हूँ वीकली लेवल्स। तो लेट्स सपोज अगर मैं सेल साइड में हूँ यहाँ पे और मेरे वीकली लेवल्स ये है, ठीक है, ये मेरा वीकली टारगेट है, वीकली, तो मैं यहाँ तक का टारगेट के लिए ट्राई करूंगा। बाकी आप कोई भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके आप चल सकते हो। ये वीकली जोन है मेरा, तो मैं ट्राई करूंगा यहाँ तक के टारगेट को अचीव करने के लिए। आई डोंट नो होगा नहीं होगा, ऐसे होगा, बट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको कितना अच्छा मिल रहा है इसमें आप खुद देख सकते हो। 1:20 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। 5 मिनट्स पे आपको ये जल्दी एंट्री मिल गई होगी आई गेस, बट लेट्स सी मार्केट ने क्या किया। ये देखो, मार्केट ने आपको सेल साइड लिक्विडिटी का टारगेट दिया एंड बूम, तो रैंडमली हम लोग किसी भी रेट पे आ जाते हैं। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ ताकि कुछ इजी हो जाए समझने के लिए। तो हम यहाँ से अब शिफ्ट कर देंगे हमारे 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे। मैं मोस्टली 5 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको 5 मिनट दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 15 मिनट की 3 कैंडल बनेगी, दैट मीन्स आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। बट 5 मिनट्स की 3 के लिए आपको 15 मिनट वेट करना, तो मेरे को पेशेंस थोड़ा सा कम है। मैं मोस्टली कभी कभी तो 1 और 5 मिनट पे ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली स्कैल्पिंग करता हूँ इन फॉरेक्स एंड एवरीवेयर। बाकी मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ इंडियन इक्विटी स्टॉक्स में, तो फिर उसमें कुछ इशू होता नहीं है। वहाँ पे आराम से हम लोग फुल पेशेंस के साथ काम करते हैं। बट यहाँ पे मुझे पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, न्यूज़ में तो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटर है कि फटाफट 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 जो चीज़ें हो जाए वो। तो सीबीडी आर सेटअप, ओके, हम लोग सीबीडी आर सेटअप समझने वाले हैं। तो एज सिंपल एज दैट, हमको क्या करना है, जैसे इंडिकेटर हम लोग सारे लगा लेते हैं। चलो मैं आपको आपस से इंडिकेटर का गाइड भी एक बार दे देता हूँ कि आपको इंडिकेटर क्या चाहिए, कौन से चाहिए। ठीक है, हमें 2 इंडिकेटर चाहिए। फर्स्ट चाहिए इम्बैलेंस फाइंडर, सेकंड चाहिए सेशंस बाय लक्स अल्गो। ठीक है, सेशंस बाय लक्स इन इम्बैलेंस में आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है। सेशंस बाय लक्स अल्गो में आपको आना है न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी, ये सब चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना हो तो बंद कर देना। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो कि लंदन हमको ऑन रखना है, दैट्स इट। लंदन के अलावा हमको कुछ भी ऑन रखना नहीं है। इतना ही सिंपल आपको याद रखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लंदन सेशन चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये लंदन सेशन मार्क्ड है, उसके अलावा जो नहीं है वो लंदन नहीं है। सिंपल सीबीडीआर सेटअप लंदन ओपन में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इसलिए हम लोग उसी को ट्रेड करेंगे। हमको करना क्या है, बहुत सिंपल है, मैं समझते हैं। लंदन जैसे ही क्लोज हो जाता है, लंदन सेशन बंद होने के बाद का लो आपको मार्क करना है, कि जैसे लो मार्क किया, ये हमारा हो जाएगा सेल साइड लिक्विडिटी। सिंपल। अब हमको वेट करना लंदन ओपन होने के पहले एक हाई बनने का, कि कौन सा रेंज हाई रहता है। तो लंदन ओपन का वेट करेंगे। यहाँ पे लंदन ओपन हो रहा है, हम लंदन ओपन के हाई को मार्क करेंगे, लंदन ओपन के पहले के हाई को। ये हुआ बाय साइड लिक्विडिटी। आप बोलोगे ऊपर तो जा रहा है तो फिर सेल होगा, नीचे आएगा तो, जब भी नीचे हम लोग मार्क करेंगे सेल साइड लिक्विडिटी होगी, सेलिंग प्रेशर यहाँ बढ़ेगा। वो बाय साइड लिक्विडिटी होगी, अब बाइंग प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो हमको ये दोनों चीजें मार्क करनी है। अब वेट करना है कि मार्केट किसी एक साइड जाके स्वीप करे। ठीक है, किसी एक साइड की लिक्विडिटी ले, या तो सेल साइड या बाय साइड। इफ बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा तो हम लोग सेलिंग ट्रेड प्लान करेंगे,
इफ सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा तो हम बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे, एज सिंपल एज दैट। उस रिवर्सल में हमको बहुत छोटा एसएल मिलेगा बट रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। आप मोस्टली डेली टारगेट तो इजीली अचीव कर सकते हो, बट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आप वो वीकली टारगेट्स भी अचीव करो। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे मार्केट को एक साइड की लिक्विडिटी लेने का, और हाँ, मार्केट जितना लंदन ओपन होते ही जितना जल्दी स्वीप कर लेगा उतना स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेगा। जितना लेट ले रहा है उतना हम लोग ट्राई करेंगे कि सेटअप को अवॉइड करने का, वरना क्वांटिटी हमारी कम करने का। देखो यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम के बाद क्या किया, बाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, दिख रहा है यहाँ पे, बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप की। अब हमें क्या करना है, अब हमें एकदम सिंपल वे में यहाँ पे एक एफवीजी बोल दो, हमें एक सिंपल वे में यहाँ पे एक इम्बैलेंस ढूंढना है। इम्बैलेंस क्या होता है मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ। मैं हमने जो इंडिकेटर लगाया ये इम्बैलेंस फाइंडर, करेक्ट, इंडिकेटर का नाम है यहाँ पे इम्बैलेंस फाइंडर बाय ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक दैट। इम्बैलेंस क्या होता है, लेट्स सपोज करो, सिंपल वे में समझाता हूँ कि आप 10 एप्पल लेके जा रहे हो, रास्ते में आपके बाइक पे 2 एप्पल गिर गए, आप आगे चले गए, आपको याद आया कि अरे यार 2 एप्पल तो छूट गए, आप वापस आते हो, वो 2 एप्पल को उठाते हो, वहां से वापस निकलते हो 10 एप्पल लेके। मतलब आप 10 लेके आए थे, रास्ते में 2 छूट गए तो आप वापस लेने गए और लेके वापस से आप कंटिन्यू हो गए। ठीक है, सिंपल। अब मार्केट में क्या होता है, कभी कभी मार्केट में बड़े ऑर्डर्स लगते हैं जहां से हैवी ऑन सेलिंग आती है, ये बड़े ऑर्डर्स लगे जहां से हैवी ऑन सेलिंग आई। ठीक है, बट मार्केट में इतनी हैवी ऑन सेलिंग आती है, कुछ कुछ ऑर्डर्स बीच में छूट जाते हैं, तो मार्केट क्या करता है, उन ऑर्डर को रिस्पेक्ट करता है, वहां जैसे ही वापस से जाता है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं और हैवी ऑन सेलिंग होती है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके कंटिन्यू ट्रेड करता है। तो मार्केट की साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो हम ये रिमूव करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमें उसके बाद क्या ढूंढना होता है, जैसे ही बाई साइड लिक्विडिटी ले लेगा हम एक सेल साइड का इम्बैलेंस ढूंढेंगे, इम्बैलेंस बोलो एफपीजी बोलो वट एवर यू वांट से। अब ये लिक्विडिटी ले लिया तो हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। अब हमें इम्बैलेंस भी मिल गया, देखो एक कैंडल पहले आप जाओगे तो आपको इम्बैलेंस यहाँ पे मिल गया साफ साफ, करेक्ट। हमें इस इम्बैलेंस को मार्क कर लेना है, सिंपल। ये हमारा मैंने ये इंडिकेटर इसलिए यूज किया ताकि आपका काम इजी हो जाए। बाकी लंदन से सबको पता है क्या होता है इम्बैलेंस, क्या होता है सबको सब कुछ पता है, तो आप लोग खुद मैन्युअली ना ढूंढो, ऑटोमेटिकली सेशन इंडिकेटर डिटेक्ट करके आपको दे देगा। तो ये कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एक सेटअप मिल गया, हम क्या करेंगे, इस इम्बैलेंस के आसपास हल्का सा नीचे एक हमारा सेल, आप बोलोगे नहीं इम्बैलेंस पे रखूंगा, नहीं, मार्केट थोड़ा सा नीचे से कभी कभी ले लेगा। मैंने बहुत बार एंट्रीज मिस की है कि मैं एकदम फिक्स टू फिक्स रखता हूँ, मार्केट हल्का सा नीचे से निकल जाता है, लॉस हो जाता है। हल्का सा नीचे ऑलरेडी रखो, ये आपका समझ लो कि यहाँ पे एक 20 पिप्स का एसएल है, और उसके बाद आप डेली लो तो कम कंफर्म आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप वीकली लेवल्स को भी टारगेट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि वीकली लेवल्स क्या है अभी के, तो ये वीकली लेवल्स है अभी के, ये देखा वेडनेसडे है, ये मंडे है, तो ये वीकली लेवल्स है इस वीक के, ये वीकली लेवल्स है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा आपका रिसेंट लिक्विडिटी, जो भी आपकी हो रिसेंट लिक्विडिटी लो, और आपके पास 2 स्टॉप लॉस के सेटअप होते हैं, आपको जो भी यूज करना हो। एफईजी के ऊपर रख सकते हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव जाना हो तो आपका आरआरआर बढ़ जाएगा। हल्का सा सेफ खेलना हो तो आप प्रॉपरली जहाँ पे लॉजिकल एसएल है उसके 1-2 पिप ऊपर ही रखो, यहाँ पे लिक्विडिटी है तो उसके 1-2 पिप ऊपर की आप एसएल रखो, और उसके बाद 1:2 का आपको इजी टारगेट मिल रहा है। और उसके बाद मैंने जैसे बोला कि आप उसको, जब भी मेरा टारगेट अचीव हो जाता है मैं हमेशा यही करता हूँ कि मैं मेरा एसएल यहाँ से मैं एसएल कभी नहीं हिलाता जब तक मेरा टारगेट अचीव ना हो। सिंपल, ब्रेक इवन ट्रेलिंग एसएल पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है, बिकॉज मेरा हमेशा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, वहां से लिक्विडिटी ली जाती है और मेरा ना टारगेट प्रॉपरली बुक होता है हमेशा, ना मेरा एसएल जाता है। ट्रेलिंग एसएल में बिलीव नहीं करता हूँ। तो ट्रेलिंग में कब करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ट्रेलिंग करने के भी एक सेटअप है अलग, मैं उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा एसएल है, ये मेरा चेंज नहीं होगा जब तक ये मेरा टारगेट अचीव नहीं होता। जब मेरा टारगेट अचीव हो जाता है और मुझे कट नहीं करनी होती पोजीशन, तो मैं क्या करता हूँ, तब जाके मैं मेरा एसएल सिर्फ ब्रेक इवन पे डालता हूँ ताकि मेरा कोई लॉस ना हो और मेरा पैसा सेफ रहे। प्लस यहाँ पे मैं मेरी 50% क्वांटिटी बुक कर देता हूँ। इफ मैंने यहाँ पे 10 लॉट लिए हैं तो मैं यहाँ पे 5 लॉट का प्रॉफिट बुक कर दूंगा, प्लस 5 का मैं 0-0 पे ऐसे डाल दूंगा। अब टेक्निकली आप बोलोगे तो ट्रेल करता है, तो भी तुम ट्रेल कर लो, समझो आप 1:1 पे यहाँ पे ऐसे डालोगे तो भी आपको यही प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेलिंग का आप आराम से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ट्रेलिंग बहुत अजीब चीज़ है, और ट्रेलिंग बनाई इसलिए गई है ताकि आप लोग ट्रेलिंग ऐसे लो, वहां से मार्केट को नई नई लिक्विडिटी मिले,
और आपका कभी भी रियलाइज पीएनएल बन ही ना सके, हमेशा आपका अनरियलाइज पीएनएल ही रहे, ताकि वो आपको प्रॉफिट दिखे, बट जब भी आप प्रॉफिट बुक करने की सोचो आप ना करो, ट्रेल करते रहो, प्लस वो प्रॉफिट कोई और ले जाए उसके बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एफपीजी के यहाँ पे मैंने एक टारगेट डाला है, एंट्री डाली है, ऊपर हमारा एसएल है सिंपल और नीचे हमारा लिक्विडिटी लो का टारगेट है, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे मार्केट को स्टार्ट करने का। ये हमारा एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग चुपचाप एसएल एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर नथिंग सेइंग, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट डे पे मूव करते हैं। मार्केट ने क्या किया है, पिछले डे के एफपीजी को, पर हम लोग लास्ट ले ही देखते हैं तो फिर डजंट मैटर, पर ये देखो हैवी ऑन सेलिंग कितना है, हमारा व्यू एकदम सही था। मार्केट ने जब भी बाय साइड लिक्विडिटी ली है, अब आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई नहीं, एक काम करो, जब भी एक इम्बैलेंस बने, एक रेड साइड एफपीजी बने, आप बेच दो, यहाँ बना बेच दो, ये वो नहीं, एसएल बना एसएल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, एसएल लेना इज पार्ट ऑफ द गेम, एज सिंपल एज दैट। जब तक आप अपने लॉसेस को स्मॉल रखते हो, आपका अकाउंट लो नहीं हो सकता है। एक रिस्क मैनेजमेंट वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ईजी होगा आपको समझने के लिए, उसके लिए बाद में सब बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे नए डे का, एज सिंपल एज दैट, हम लोग नए डे का वेट करेंगे, हाई और लो मार्क करेंगे उसके बाद गुड टू गो, about to open, about to open, about to open and ओके 7 परफेक्ट। ये हमारा डे लो है, करेक्ट, ये हमारा डे हाई है, मतलब लंदन के बाद का, लंदन क्लोजिंग के बाद का ये हमारा डे हाई है, ये हमारा डे लो है, ठीक है। ये हमारा मार्क हो गई है, और ये हमारी क्या है, वापस से एक बार, ये बाय साइड लिक्विडिटी है और ये सेल साइड लिक्विडिटी है। हम क्या वेट करेंगे, मार्केट को किसी एक साइड स्वीप करने देंगे ताकि हम लोग ट्रेड कर सके। मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया बट स्टिल हम लोग को दिख रहा है साफ, मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट ने यहाँ पे एक एफपीजी बनाया, स्वीप करके नीचे की साइड आया, मार्केट ने एफपीजी बनाया। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारा सेटअप प्लान करेंगे सिंपल, हमारा एसएल रहेगा लॉजिकल इसके ऊपर। देखो अब जहाँ पे अगर आप एग्रेसिव जाते हैं एफपीजी के ऊपर रखने के लिए, देखो इम्बैलेंस के ऊपर रखना तो एग्रेसिवली तुरंत हिट हो जाता, कोई बात नहीं, एसएल को स्पेस दो, ब्रीदिंग स्पेस दो। रिस्टोर आपको जब तक अच्छा मिल रहा है, देखो यहाँ पे 1:2 मिल रहा है, तब तक आप सेफ ही हो क्योंकि आपके दो ट्रेड सेफ है। अब आपको वेट करना है या तो एसएल या टारगेट, यहाँ पे एसएल कोई बात नहीं, हमारा 2% का एसएल अब तक गया है, ठीक है, हमारे 2 एसएल गए हैं लास्ट 2 ट्रेड में, हमारा 2% ड्रॉ डाउन है। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें, तो फास्ट फास्ट फॉरवर्ड कट टू, देखो अब फ्राइडे है, अब फ्राइडे के बाद आप बोलोगे संडे मंडे ये सब आ रहा है तो क्या करेंगे कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, स्टिल आपको क्या करना है, लास्ट डे की, संडे की नहीं, मंडे के ओपनिंग रेंज मार्क करना है, ठीक है। बट मोस्टली वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, अंदर ही रेंज में होता है, ज़्यादा लिक्विडिटी होती नहीं है उस टाइम पे, तो आपको नया कुछ मिलेगा नहीं। देखो आप जब भी देखोगे वो सेम ही रहेगा, इसी रेंज के अंदर है संडे और मंडे का ओपनिंग, स्टिल आपको चीज़ें मिल जाएगी करने के लिए 1 और 2। ये हमारा सेल, वेट 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 वेट, ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी है और ये हमारा बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे, किसी एक साइड स्वीप करने देंगे मार्केट को, मार्केट ने बाय सेल साइड लिक्विडिटी लिया, अब हम यहाँ पे बाय साइड इम्बैलेंस का वेट करेंगे, ग्रीन इम्बैलेंस, ये रेड रेड जो भी बन रहा है वो सेल साइड इम्बैलेंस है, जब ग्रीन इम्बैलेंस बनेगा, जब बाय साइड होगा वो ग्रीन इम्बैलेंस बनेगा, ठीक है। हम ग्रीन इम्बैलेंस का, ये ग्रीन इम्बैलेंस बन गया। देखो यहाँ पे अब 3 चीज होती है, कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैं आपको सडनली समझा देता हूँ, इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं तीन तीन लेवल्स होते हैं मेरे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये होता है मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, और ये मेरा होता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब फोमो के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी मार्केट यहीं से चला जाता है, जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि ये कैंडल सपोज क्लोज करी, हम लोग लाइव मार्केट में सपोज ये कैंडल क्लोज किया, आपको लगेगा यार मार्केट यहीं से जा रहा है, उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा 0.25% क्वांटिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे एंटर कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा एक ही चीज करेगा, या तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से, मतलब फर्स्ट एफवीजी या फर्स्ट इम्बैलेंस से मार्केट कंटिन्यू करेगा रैली को, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, लास्ट वाले को रिस्पेक्ट करने आएगा, और एकदम लास्ट पे जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मेरा इस इम्बैलेंस पे, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करने आएगा। तो मैं दो ही चीजों पे बिलीव करता हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीच में मार्केट, बीच से भी रिवर्सल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता, बट मैं वो सेटअप को फॉलो नहीं करता हूँ, आपको करना तो आप कर सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट दैट, बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज 50% चांसेस कि वो करेगा,
और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का 75% चांस, 100% नहीं हो सकता कि मार्केट ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, 75% चांसेस है कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मार्केट सपोर्ट करेगा, 50% फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। तो यहाँ पे मैं मेरा 25% क्वांटिटी डाल देता हूँ, ताकि मैं जब यहाँ भी डालना पड़े मुझे, जब मैं यहाँ पे बस री एंटर करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 18 पिप्स का ही लॉस है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, 18 पिप्स का लॉस है, तो मैं मेरे बाकी 75% क्वांटिटी यहाँ पे मैं रोल आउट कर देता हूँ। बट स्टिल हम लोग एक बार यहीं से करेंगे, क्योंकि सपोज करो ये कैंडल क्लोज हुई है, मैंने यहाँ पे मेरा डाला हुआ है, सेकंड एंट्री मेरी ये होगी इस इम्बैलेंस के नीचे, और मेरा लॉजिकल एसएल ये होगा, और यहाँ पे एसएल मेरा सिंपल है कि एफईसी के नीचे ही होगा, अदरवाइज 1, और यहाँ पे सिंपल एसएल है, आपको इतना बड़ा लेना हो, रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो रहा है आपको, तो आप इतना बड़ा एसएल ले सकते हो, बट आपका क्वांटिटी लो है तो आपका एसएल इतना फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 1:2.26 का मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको टारगेट 1:4 का मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, एसएल हमारा सिंपल है, इस जोन के नीचे है, जो हमारा लॉजिकल एसएल होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे मेरा 25% क्वांटिटी एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पे मेरा रेस्ट 75% एक्टिवेट होगा अगर आज मार्केट यहाँ पे आता है तो। मार्केट आया, मेरे 100% क्वांटिटी यहाँ पे लग चुकी है, अब मैं वेट करूंगा कि क्या होगा। ओके, ये देखो, ये देखो मार्केट ने क्या किया, बहुत हमने कट टू कट एसएल लगाया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 10 पिप्स का भी हमने गैप नहीं रखा था, कट टू कट, तो मार्केट ने क्या किया, ये एसएल लिया और यहाँ से चला गया। ये लॉजिकल है ना, लोगों को पता है, सबको पता है कि यहाँ पे ही एसएल है लोगों के, यही लिक्विडिटी है, तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेके रिवर्स हो गया। अब देखो आपको टीपी मिल ही जाएगा, 99% आई एम श्योर की टीपी आपको मिल जाएगा, ये देखो मिल गया है ऑलरेडी, सी। अब आप बोलोगे कि हल्का सा सिर्फ ऐसे रख लेता तो मेरा टारगेट मिल जाता, ऐसा हो जाता, वैसा नहीं, जहाँ एसएल आ गया मतलब एसएल आ गया, बट इफ टारगेट आता तो 1:2, ये 3.5 प्लस ये 1:2, 1:, ऑलमोस्ट 3.5 का ट्रेड आपका अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है, और ये कंटिन्यू रैली करेगा यहाँ तक, वीकली टारगेट्स भी देगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आ चुकी है, हल्का सा टाइम लेगा बट देगा। बट हम क्या करेंगे, हमारा तो यहाँ पे एसएल हो गया है, तो हम यहाँ पे एक और 1% का एसएल चुपचाप बुक कर लेंगे, तो अब हमारा टोटल एसएल मिला के हो गया है 3% का, जहाँ पे हमने रॉन्ग एसएल रखा था, मतलब बहुत टाइट एसएल रखा था, इसलिए हमने ये लॉस बुक किया, अदरवाइज ये हमारा लॉस नहीं था। समझ गए आप गाइस? लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे। लंदन बन गया है, ये हमारा लंदन के पहले का हाई है, ये हमारा लंदन के पहले का लो है, मार्केट ने हाई बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, सिंपल दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ब्रेक की है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रिवर्सल का वेट करेंगे और एक सेल साइड लिक्विडिटी का वेट करेंगे, सेल साइड इम्बैलेंस का वेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सेल साइड इम्बैलेंस कब बनता है, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, सिंपल, मार्केट जब इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग दे देगा तब तो ऑब्वियसली आपकी हिम्मत नहीं होगी, ना मैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा ना आप, तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे टाइम पे आप दूर रहो। जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ ना, वो वीक में एक बार आई गेस आपको मिलेगा बहुत अच्छा, और मंथ में 3 या 4 मिलेंगे, बट वो आपको रिजल्ट इतना अच्छा देंगे कि आपके 3 महीने का एसएल रिकवर हो जाएगा, तो आपको कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी टू गो है, एकदम सिंपल सेटअप है, आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके देख लो। और मोस्टली लंदन में काम करते हैं तो जीबीपी पैच के साथ, जीबीपी यूएसडी, यूरो जीबीपी, जीबीपी जीपीवाई, इनके साथ ट्राई करना, बट मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ जीबीपी यूएसडी, बिकॉज मेजर करेंसी है, बट लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वही ट्रेड करें, बाकी सब में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है तो स्प्रेड बढ़ जाता है, कभी कभी न्यूज़ में आपका स्लिपेज बढ़ जाता है, आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, बहुत लेट एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ डाला होता है वहाँ एग्जीक्यूट होता है, वहाँ एसएल होता है, एकदम नीचे आके स्लिपेज में एसएलेट होता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है, XYZ, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट मेजर करेंसीज में ही ट्राई करो। मैं मोस्टली गोल्ड में ही ट्राई करता हूँ, और गोल्ड एक ऐसा चीज है जो आपको 24 आवर्स, मतलब 24/7 आपको 24/5 आपको अच्छे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, हर हर सेशन में, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, एशियन हो, सिडनी सेशन हो, कोई भी सेशन हो, आपको अच्छा खासा लिक्विडिटी गोल्ड में मिल जाता है एक्से यूएसडी में, तो मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ वही सिर्फ ट्रेड। अब इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया, तो मैं इस यहाँ पे भले मार्केट अब इस एफपीजी को, इस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करके, इस रेड वाले इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करके मार्केट भले अब गिर भी जाएगा ना यहाँ से, बट मैं यहाँ से एंटर नहीं लूंगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आ चुका है कि अब हम लोग हिम्मत नहीं कर सकते बाइंग का। ओके, तो हम लोग वेट करेंगे सिर्फ नेक्स्ट डे आने का, सिंपल। देखो मार्केट बार बार सेलर्स को इनवाइट भी कर रहा है, एक बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, अब जाके मार्केट ने गिरा है, वो गिरा है। चलो अब हमको एक लो मिल गया है ऑलरेडी, हम प्रीवियस ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर देते हैं,
हमें एक लो मिल गया है, हम लोग हाई का वेट करेंगे लंदन क्लोजिंग के बाद के, एंड 4 3 2 एंड 1, ठीक है। लंदन लंदन ओपन, ओके। ये हमें हाई मिल गया है, तो हमें हाई और लो दोनों मिल चुके हैं। हम लोग वेट करेंगे मार्केट किसी एक साइड को स्वीप करे। लग रहा है कि सेल साइड को स्वीप करेगा, ओके। सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने, पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं दिया है अभी तक। तो हम लोग, हमारा रूल है इम्बैलेंस का वेट करेंगे, और वो भी बाय साइड इम्बैलेंस, बिकॉज सेल साइड की लिक्विडिटी ली है तो ग्रीन इम्बैलेंस का वेट करेंगे। हमें एक ग्रीन इम्बैलेंस यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ये हमारा ग्रीन इम्बैलेंस, बाय साइड इम्बैलेंस, सिंपल सी चीज़। ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा जो कि बहुत बड़ा है। आपको टाइट रखना हो तो यहाँ रख सकते हो, अदरवाइज आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैच नहीं होगा। 1:1:4 ही है। तो आपको अगर चाहिए तो आप या तो ये टारगेट बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो, बट लॉजिकल टारगेट तो यही होगा लंदन का हाई। प्लस आपको अगर रखना हो कि भाई नहीं टाइट एसएल रख के रिस्क बढ़ाना, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, अदरवाइज लॉजिकल एसएल तो यही रहेगा। हम देखते हैं क्या होता है। एंटर्ड, ओके, वेट वेट वेट, लंदन का लिक्विडिटी जो मैंने बोला था वो ले लिया है, बट ये अभी तक हिट नहीं किया था। हमारा टारगेट लॉजिकल तो यही होना चाहिए था, जो 1:4 का हमने 1:1.4 का टारगेट अचीव रखा था। बट स्टिल हम लोग वेट करेंगे, और यहाँ पे आप अग्रेसिव एसएल रखते तो भी आपका टीपी हिट नहीं होता। बट स्टिल मैं हमेशा बोलूंगा सेफ साइड एसएल रखो, एग्रेसिव रखो तो एग्रेसिव रखो, यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दो। बट यहाँ पे हमारा टेक्निकली टारगेट अचीव हो गया जो लिक्विडिटी है। स्टिल अगर कुछ लोगों ने यहाँ तक का टारगेट रखा होगा तो हम लोग वेट कर लेते कि क्या होता है क्या नहीं। मोस्टली तो टारगेट हिट हो जाएगा, कुछ इशू आने वाला है नहीं आप लोगों का, बट लेट्स सी। ओके, तो मार्केट वापस 0-0 पे आ गया। तो सिंपल है कि मार्केट ने हमारा जो लंदन सेशन का हाई था उसका टारगेट इजीली अचीव दिया, 1:4 किसी का और 1:1.4 जिसने यहाँ पे एसएल रखा था। तो 1:1 ओवरऑल हमारा अभी तक 3% लॉस था, बट अब हमारा 1.5% का प्रॉफिट चल रहा है सिर्फ एक ट्रेड में। और यहाँ पे हमने 3 ट्रेड किए थे इतना लॉस करने के लिए, जहाँ पे चौथे ट्रेड में तो हमारा एसएल हिट होकर टारगेट दे दिया था, है ना। तो हम लोग ने 4 ट्रेड किए अभी तक पिछले एक वीक में आई गेस, और 4 ट्रेड में से हमारे 3 एसएल गए हैं, बट एक एक ही अभी तक टीपी आया है। तो लेट्स गो, एक 4-5 ट्रेड्स और देख लेते फटाफट फटाफट। ये लंदन सेशन का लो, ये लंदन सेशन के बाद का हाई, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। तो ये हमें हाई और लो मिल चुके हैं। हम लोग वेट करेंगे किसी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने का। लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, अब हम सिंपल वेट करेंगे कि मार्केट एक ग्रीन इम्बैलेंस दे दे, बाई साइड इम्बैलेंस दे दे। जब तक नहीं देगा तब तक हम वेट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हैवी और लिक्विडिटी होगा, और ये न्यूज़ वाला कैंडल है तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है इम्बैलेंस, बट यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस बना है। सेम हम लोग यहाँ पे डालेंगे इम्बैलेंस के नीचे, या फिर इस कैंडल के नीचे, या फिर इसके नीचे। इसके नीचे तो ऐसा नहीं होगा, ये न्यूज़ कैंडल है, बहुत बड़ा है। तो लॉजिकली ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। उस टाइम पे आप अपना थोड़ा बेसिक यूज़ करो, दिमाग है, कुछ भी एक्सवाइजेड रिस्क टू रिवॉर्ड। मैं ऐसे टाइम पे हमेशा प्रीवियस कैंडल, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, न्यूज़ की कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल, तो मैं ऑब्वियसली अब 8-8 80-80 पिप्स के एसएल कभी भी नहीं ले सकते हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लो करके मेरी थोड़ी सी और एग्रेसिव एसएल रख लेता हूँ, ताकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो जाए, प्लस चीज़ें थोड़ी मेरे फेवर में आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एसएल ले लिया, तो हमने फिर यहाँ पे अराउंड अराउंड 0.5 का एसएल लिया, बट मैं स्टिल 1 कंसिडर करूंगा। तो अभी हम लोग 4% के लॉस पे है, और 1.5% के प्रॉफिट पे आफ्टर 5 ट्रेड्स, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। आपको एक एंट्री पूरे मंथ में ऐसी मिलेगी जिसमें एसएल आपका सिर्फ 1% होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:7, 1:8, 1:9 होगा, जो आपको पूरे 2 मंथ्स के एसएल निकाल देगा। अब आप, हम लोग सामने ही देख लेंगे। अभी आप बोलोगे कि नहीं होता ऐसा एक्सपेक्ट, हम लोग सामने ही अभी देख लेंगे, ठीक है। हम लोग आपके सामने एक ट्रेड जैसा ढूंढेंगे ही अभी। हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं, हम लोग ऐसा भी नहीं कर रहे कहीं भी स्किप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं एक्सपेक्ट, कंटिन्यू जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। लेट्स रिमूव द ड्राइंग्स। लंदन ओपन, ओके। लंदन ओपन हो चुका है, हमें लंदन का हाई मिल गया। लंदन ओपन के पहले का हाई है, लंदन ओपन के पहले का लो है। हम लोग क्या वेट करेंगे, एक स्वीप होने का, एज इट इज लंदन ने स्वीप कर लिया है। अब हम लोग एक सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड इम्बैलेंस देखेंगे जो अभी तक बना नहीं है।
एक रेड इम्बैलेंस, एक रेड इम्बैलेंस, एक रेड इम्बैलेंस, एक रेड इम्बैलेंस, एक रेड इम्बैलेंस बन गया। फाइनली ये रेड इम्बैलेंस है। यहाँ पे 20 पिप्स का ऐसा है, 25 में कर दूंगा उसको, थोड़ा सा स्पेस देंगे और नीचे तक का टारगेट एटलीस्ट रखेंगे। उसके बाद हम लोग वीकली अचीव करने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गई है, मार्केट ने एंट्री दे दी हमें और मार्केट ने हमारा एसएल भी ले लिया है। यस, मार्केट ने हमारा एसएल भी ले लिया है। तो अगेन 6% लॉस एंड 1.5% प्रॉफिट ओवरऑल आफ्टर 6 ट्रेड्स। वेट 5, ओके, एक और एसएल, तो आई गेस 6 एसएल हो चुके हमारे, 6 नहीं 5 एसएल हो चुके हमारे, प्लस 1.5% का प्रॉफिट हुआ है और 5% का लॉस हुआ है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। स्टिल वही है, अगर मैं आपको बोलूंगा, अब एक्सक्यूज दूंगा एसएल लेने के बाद कि मैंने बोला था कि जब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, पर जैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है, मोस्टली ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इम्बैलेंस लेने के बाद मार्केट हल्का सा रिवर्सल दे देता है, तुरंत दे देगा। मैंने आपको क्या बोला कि जितना जल्दी बनेगा मार्केट, लंदन ओपन होने के जितना जल्दी, इवन इन 10-15 मिनट्स बन जाएगा, वेल एंड गुड है। स्टार्टिंग के 10 कैंडल से बन जाएगा, बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। बट जितना लेट बनेगा उतना प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, और जितना जल्दी बनेगा उतना आपको टारगेट बहुत बड़ा देगा। Let's move on to the next one. London is about to open, and London. Hey, London. It's 8, bro. Yeah. This is our high. This is our low. सिंपल, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, बट मार्केट ने अभी तक कोई सेटअप नहीं दिया है। मार्केट ने कोई सेटअप नहीं दिया और देखो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया है। चलिए हम लोग हमारा सेटअप ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, पर कोई सेल साइड लिक्विडिटी नहीं, मेरे को एफईजी नहीं दिख रहा है अभी तक एक भी इम्बैलेंस नहीं बना है। अब बना है, बट ये बहुत लेट हो चुका है। देखो मॉर्निंग जब से खुला है मार्केट, बहुत लेट हो चुका है। 3-4 घंटे बाद मैं प्रेफर नहीं करूंगा। इफ आपको स्टिल करना हो तो देखो कि आप यहाँ रखोगे, ये इसके ऊपर भी एसएल रखोगे तो भी आपका ऑब्वियसली एसएल हिट हो गया, बट क्योंकि अब इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ गया है कि आई डोंट थिंक कि अब इतना बड़ा रिवर्सल आएगा। बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। अब आप लोगों से कुछ लोग बोलेंगे कि जितनी बार बने उतनी बार ले लेंगे तो हमारा ऐसा लेट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे एक बार हो गया, यहाँ एक बार नहीं हुआ, यहाँ करोगे तो भी नहीं हुआ, यहाँ करोगे तो भी नहीं हुआ, बट स्टिल आप सोचो कि इतना ऐसा तो कोई भी एक, इसको ओवर ट्रेडिंग बोल देंगे। अब आपकी करने की इच्छा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट। हम हमारे रूल्स फॉलो करेंगे। मुझे पता है, मैं इस सेटअप पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ कि समझ लो कि आप, मैं मेरा मंथ में अगर 2 या 3 ट्रेड भी सक्सेस होते हैं तो मैं ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाता हूँ। आपके सामने अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 15 डेज का भी आई गेस नहीं देखा, 2 वीक भी हमारे नहीं हुए। 2 वीक भी अब हुए हैं, देखो सी मंडे आया है, अब 2 वीक तो अभी हमारे जस्ट हुए हैं। 2 वीक में हमने सिर्फ 6 ही ट्रेड्स लिए, उसमें हमने 1 2 3 4 5 ऐसे लिए, और एक जो बड़ा टारगेट हो सकता है स्मॉल एसएल के साथ, बट हमने नहीं लिया, हमने सेफ रख के हमने उसको 1.5% प्रॉफिट पे ही कट किया है। तो ये हमारा लंदन ओपन हो गया, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है, ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है। हम लोग वेट करेंगे स्वीप का। स्वीप हो गया, स्वीप होने के बाद हमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं बना, यहाँ मिला बना है इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस बना है तो हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पे, या तो यहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बोला कि इतना बड़ा एसएल नहीं होता है। लॉजिकल एसएल यही है कि आप यहाँ रखो प्लस क्वांटिटी कम कर दो ऐसे टाइम पे, प्लस हम टारगेट रखेंगे ये वाला या फिर उसके ऊपर की लिक्विडिटी। बट पहला टारगेट तो यही बनता है, 2.1:2.3 का वो है रिस्क रिवॉर्ड, तो हम लोग इसी के लिए ट्राई करेंगे। ये एसएल 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 गॉन। ओके, तो यहाँ पे एक और एसएल हो गया, तो ओवरऑल हमारा 6 एसएल है अभी तक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सी मार्केट ने इसको कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे मार्केट ने ये सेम चीज की, मार्केट में यहाँ आया अच्छे से लिक्विडिटी, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आप चीजों को कभी कभी आपको साइकोलॉजी वाइज खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, बट आपको धीरे धीरे समझ आएगा विद गो। मैं यहाँ पे एक री एंटर जरूर करता, एक री एंटर यहाँ पे जरूर करता मैं सेम टीपी के लिए, इस लिक्विडिटी के लिए 1:3 मेरा बन जाता। मैं ऐसे क्यों करता, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल वे में। इफ मैं यहाँ पे बैठा होता तो देखो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, करेक्ट, मार्केट ने ये लिक्विडिटी अभी तक नहीं ली है, इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी है लोगों को, यहाँ सबके एसएल थे, मार्केट ने उसको एसएल ले लिया है और यहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। बट मार्केट जब भी नीचे आया, यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग वापस आया, स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्टिल इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर पुल बैक, फिर बाइंग, फिर बाइंग एंड फिर बाइंग। तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग दिख रहा है।
तो ऑब्वियसली इतने स्ट्रॉन्ग बाइंग में यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े जो एग्जीक्यूट होकर सीधा ऊपर जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे जब आप होगे तो आपको लाइव मार्केट एनालिसिस और लाइव इतना साइकोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा विद टाइम कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और जैसे मैंने बोला कि अभी तो मैं सिर्फ सेटअप हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं इसलिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में होता तो यहाँ पे एक और ट्रेड मेरा बनता बेसिकली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे, रिमूव ड्राइंग्स। लंदन आ गया, हमें हमारा लो मिल चुका है, हमें हमारा हाई मिल चुका है, बहुत बड़ी रेंज है लंदन लंदन उसके पहले की सी या। तो अब हम लोग वेट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप का। सिंपल लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, करेक्ट। हम लोग क्या करेंगे अब, वेट ग्रीन इम्बैलेंस जो हमें छोटा सा मिला है, दिख रहा हो यहाँ पे, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्रीन इम्बैलेंस इफ आपको दिख रहा हो तो हम हमारे एज अकॉर्डिंग टू अवर रूल वी आर गोइंग टू एंटर, हमने एंटर कर दिया है। टारगेट हमारा एटलीस्ट लंदन होगा और उसके बाद जब लंदन अचीव हो जाएगा तो उसके बाद हमारा हाई टारगेट होगा जो हमारा लंदन क्लोजिंग के बाद का हाई है, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लंदन ने लिक्विडिटी ले ली, लंदन ने ऐसे ले लिया, अब हम लोग वेट करेंगे। देखो गाइस, जितना लेट बन रहा है उतना हमारा एसएल ज्यादा जा रहा है। अभी तक हमने जितना भी एंट्री लिया है ना, जितना भी एंट्री लिया है मोस्ट प्रोबेबली लेट सेटअप बना है, यहाँ बना है, उसके बाद यहाँ बना है, यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ ली है, यहाँ बना है। जितना भी लेट सेटअप बनता है उतना हमें लॉस हो रहा है। तो जितना जल्दी सेटअप बनेगा उतना हमारे लिए अच्छा है प्रोबेबिलिटी। देखो मेरे कुछ रूल्स है वो मैं आपके ऊपर नहीं डालूंगा अभी, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सेटअप एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं वही चीज कर रहा हूँ। लंदन ओपन हो चुका है, ये हमारा लो, ये हमारा हाई, लेट्स सी कौन सी साइड स्वीप होता है। बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, अब हम एक रेड इम्बैलेंस का वेट करेंगे, सेल साइड इम्बैलेंस। सेल साइड इम्बैलेंस बन चुका है, हमारी एंट्री भी एक्टिवेट हो गई है यहाँ पे। ये हमारा एसएल है हल्का सा ऊपर ऑब्वियसली, ये हमारा टीपी है, हम लोग वेट करेंगे अब वन गो में टीपी। एंड उसके बाद हम लोग वीकली टारगेट, जैसा मैंने बोला कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जो भी आपकी है वो, जो हमारी नेक्स्ट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है वो। यहाँ पे हमें एक इम्बैलेंस मिल चुका है, हल्का सा पीछे आता है आपको दिख जाएगा, राइट साइड इम्बैलेंस हमको यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट कैंडल ये ओके, यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, सिंपल। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा एसएल, ये हमारा टीपी। और जब ये टीपी अचीव हो जाएगा तो नीचे ये कोई भी लिक्विडिटी जो भी हमें बड़े टाइम फ्रेम में मिल रही हो तो हम लोग वेट करेंगे। ओके, वन गो में अचीव, वन गो में अचीव, इतना बड़ा कैंडल, इतना। अब ये देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेल करते, जो ट्रेलिंग एसएल कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री ली, ये आपका एसएल था, गया इस लिक्विडिटी के ऊपर, गया यहाँ पे एक पुल बैक इसके ऊपर, ये पुल बैक के ऊपर, ये पुल बैक के ऊपर, किसी भी पुल बैक के ऊपर आपने अगर अपना ट्रेलिंग रखा हो तो आपका मार्केट हिट करके इतना बड़ा रैली दिया है। देखो अब हम क्या करना है, जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है ऑन मार्केट, ऑन गोइंग मार्केट, तो 15 मिनट्स या कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पे आके आपको नई नई लिक्विडिटीज ढूंढ लेनी। और लिक्विडिटीज कैसे मिलेगी, आपको ट्राई करना है हाईएस्ट टचिंग पॉइंट मार्केट में ढूंढना है, हाईएस्ट टचिंग पॉइंट। सी दिस इज द हाईएस्ट टचिंग पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट टचिंग पॉइंट। ये कैसे पता चला, मार्केट देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने ये चीज़ों को टैप किया, ये 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 एक बार ब्रेक किया, फिर मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मार्केट ने यहाँ से एक बार, ये देखो, एक बार, दो बार, यहाँ से फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये जोन, फिर ये जोन, फिर ये जोन, फिर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इस जोन में। ये दोनों जोन होने के बाद मार्केट के पास ये एक लास्ट जोन बचता है। तो आपको यहाँ टीपी बुक करना, यहाँ बुक करना, कहीं भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर होता है। इफ मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, सपोज करो इतना बड़ा रिवर्सल आ गया, स्टिल मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, लेट्स सपोज फिर मेरा 1:5.5 का ट्रेड बनता है जो मेरा बड़े एसएल के साथ ही है। मेरा 25 पिप्स का एसएल है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 130 पिप्स मैंने अचीव किए। आप यहाँ बुक करोगे तो आपका 180 पिप्स अचीव हुआ।
1:8 का टारगेट बन जाता है। तो वहाँ हम लोग स्टिल 1:5 का ही काउंट करेंगे। 6.5 यहाँ पे हमारा एक ही बार में 1:5.5 जो हमारा यहाँ अचीव हो रहा है इस कैंडल के बाद, तो भी हमारा स्टिल नॉट 6.5, हमारा एक 6% का अभी तक का लॉस है और ओवरऑल 7% का अभी तक प्रॉफिट है। तो मैं आफ्टर आई गेस 3 वीक्स मैंने 1% का मेरा प्रॉफिट अकाउंट पे किया है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही सिंगल जहाँ पे मेरा एक लॉजिकल एसएल नहीं लेके बहुत बड़ा टीपी आ रहा था, बट स्टिल हमने वो एसएल लिया, रूल्स फॉलो करके उतना बोल के हमने यहाँ पे एसएल लिया। अगर ये पूरा इस कैंडल का लो भी हम लोग बुक करते इतनी बड़ी कैंडल की क्लोजिंग पे, स्टिल हमको बहुत बड़ा मिलता। मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस कैंडल के लो को, जब ये बड़ा कैंडल रिवर्सल कर लिया उसको हम लोग आगे लेट्स सी कि क्या होता है, मार्केट रिवर्स करता है मार्केट रिवर्स करके। ठीक है, तो हमें हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो हमें सिर्फ एक ट्रेड लगा। अब आप चीज़ समझिए कि आप सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके भी चलते हो, तो मैंने 6 ट्रेड में 6% लॉस किया, बट मेरे को एक ही ट्रेड लगा सिर्फ मेरा 5.5% रिकवर करने के लिए। एक ट्रेड में मैंने इतना सारा रिकवर कर लिया, और एक सातवां ट्रेड था जिसने 1.4% प्रॉफिट दिया था। तो ओवरऑल मैं अब 1.1% जैसा मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ विद इन 3 वीक्स, और मेरे बड़े अकाउंट पे 1% का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। रिमोट रैंक कर देता हूँ। हम लोग एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, मंथ एंड में होने वाला है, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, एक दो सेटअप्स और देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या बन रहा है। सेम चीज़, लंदन का लो हमें मिल गया है, लंदन का हाई, लंदन क्लोजिंग के बाद का लो हमें मिल गया, लंदन क्लोजिंग के बाद का हाई भी हमें मिल गया। लेट्स सी क्या स्वीप होता है। ओके, लो स्वीप हो गया, मार्केट 1 गो में चला गया तो हम लोग इग्नोर कर देंगे, और बहुत लेट यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट डे पे। वेट, मैं वही बोलो, इतना जल्दी कैसे हो रहा है। 5 मिनट्स। अब देखो गाइस, हम लोग एक एक सेकंड सिर्फ प्रीवियस डे पे आते हैं, एक ही सेकंड के लिए सिर्फ। जब यहाँ पे हम लोग आए, देखो हमको एंट्री कितनी जल्दी मिल गई थी, यहाँ पे यहाँ कहीं पे एंट्री मिल गई। पर जब हमको मोस्टली एंट्री यहाँ कहीं पे मिलती है, लंदन एंड होने वाला था तब, तो हमारा ऐसे चला जाता है। ये वीक लास्ट देख लेते हैं, संडे आ गया है, एक वीक और देख लेते हैं, तो हमारे 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, और 4 वीक्स में हमको पता चल जाएगा पूरे मंथ का टारगेट क्या अचीव हुआ हमारा। कुछ मंथ्स आप लोगों के इतने अच्छे जाएंगे, आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा अच्छा, 4 में से 4 टारगेट अचीव हो रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट अचीव हो रहे हैं। और कुछ मंथ ऐसे जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत एक मिनिमल सा लॉस होगा। अब आपको ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग करना हो तो मिनिमल लॉस लेना पड़ेगा, अदरवाइज कि कोई भी बिजनेस होगा इस थोड़ा बहुत लॉस तो लेके ही चलना पड़ता है। हमें हमारी लिक्विडिटीज मिल गई है, बाय साइड एंड सेल साइड, हम लोग वेट करेंगे बनने का। बन गया, हमें एक सेल साइड का ये भी मिल गया इम्बैलेंस, एंड ऑब्वियसली एज पर द रूल इम्बैलेंस के थोड़ा नीचे एंट्री, इम्बैलेंस के ऊपर का 2.330 पिप्स का ऐसा लेंगे, और नीचे तक का टारगेट लेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। ना बोलोगे सर यहाँ से रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं, आपको अगर यहाँ कट करना तो यहाँ भी कट कर सकते थे। मतलब टारगेट यहाँ रख दिया तो हमें यहाँ तक फॉलो तो करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसा ले लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। पेशेंस इज द की गाइस, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा स्टॉक इसके अंदर, ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस रखोगे तो आपको आपके टारगेट्स अचीव होंगे, फॉर श्योर होंगे। यहाँ पे कितना 1:3 का टारगेट, हम लोग अभी तक 6% लॉस पे थे, और 7 + 3 10% प्रॉफिट पे है इन 3 डेज, इन 3 ट्रेड्स और इन 6 ट्रेड्स। ठीक, लेट्स मूव ऑन। तो अभी हम लोग ओवरऑल 3% प्रॉफिट पे, करेक्ट। हम इसको रिमूव करते हैं। अब आपको वही चीज़ है कि ये नीचे तक का टारगेट अचीव करना था, आप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे टेक्निकली मेरे प्रीवियस डेज कैसे किया उसके हिसाब से मेरा आज का टीपी डिसाइड होता है। आपको नीचे तक का टारगेट अचीव करना हो तो जैसे मैंने बोला, आपको नीचे तक का टीपी भी आपका मिल जाएगा। ये देखो, अब 1:5 काउंट कर लो, पर मैंने 1:3 ही काउंट किया, जैसे आपकी इच्छा हो। अब हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। हम लोग ओवरऑल अभी 3% प्रॉफिट पे है, और ये वीक अभी पूरा बाकी है। देख लो, ये हमारा लंदन ओपन हो गया, ये हमारी लिक्विडिटी, ये हमारी लिक्विडिटी। मार्केट ने बहुत स्ट्रांग वहाँ से बाइंग दे दिया है, बट स्टिल हम लोग वेट करते हैं 2-4 कैंडल में, इफ देर इज समथिंग। मैं ट्रेड नहीं लूँगा, बट स्टिल अगर जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग सिंपल, तो ये होगा, ये 40 पिप्स का एसएल है, जो कि बड़ा एसएल है, तो क्वांटिटी यहाँ पे लो रखनी पड़ेगी। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पे मैच नहीं होगा,
सी 1:1.5 ट्रेड करना तो स्टिल हम लोग लेट्स सी कि क्या होता है। 1:1.5 अचीव्ड, नीचे तक के लिक्विडिटी के लिए जाते हैं। सी मैं सिर्फ रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, स्टिल मेरे को कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है ये देखो। सी गाइस जस्ट सी, तो हम इतना नहीं काउंट करेंगे हम लोग, एज जो हमने रूल रखा था 1:1.5 वाला, 1:1.5 ही हमें अचीव हुआ है, तो ओवरऑल अभी हमें 4.5% का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। मैं सिर्फ और सिर्फ रूल फॉलो, पूरे वीडियोस में आपने देख लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ रूल फॉलो कर रहा हूँ। रूल्स क्या है, मार्केट को बाय साइड की या सेल साइड की लिक्विडिटी लेनी है, बट उसके बाद उसके अपोजिट साइड का इम्बैलेंस बनाना है। उस इम्बैलेंस के बनते हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी लेंगे तो सेल साइड का ट्रेड लेंगे, और मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ब्रेक की होगी तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड लेंगे। सिंपल, 1:2, 1:1, 1:1 तो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर 1:1 नहीं है तो हम लोग वो ट्रेड नहीं लेंगे। 45-50 पिप्स के एसएल ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट रिवर्सल में मतलब बाय साइड की लिक्विडिटी लेके स्ट्रॉन्ग बाइंग जा रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, और सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इतना ही सिंपल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आपके सामने है कि मैंने 3-4 ट्रेड्स ऐसे ऐसे थे जहाँ पे बड़े बड़े टारगेट्स अचीव हो रहे थे, बट मैंने छोटे छोटे ही सिर्फ बुक किए ताकि साइकोलॉजी में आपको सही लगे कि हाँ यही चीज है। और हम मिनिमल टारगेट बुक करके भी मैं स्टिल अभी यहाँ पे 4.5% प्रॉफिटेबल हूँ ओवरऑल इस मंथ के एंड में। इस नॉट मंथ के एंड में, अभी मेरे पास मंथ के 4 दिन और है। तो लेट्स सी, अब सपोज करो कि मैं 4.5% प्रॉफिट हूँ और मैं 4 दिन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और 3 दिन अगर 3 एसएल भी लेता हूँ, स्टिल मैं यहाँ पे 1.5% प्रॉफिट पाऊंगा, जो कि मेरे बड़े अकाउंट में बहुत अच्छा है। और ओवरऑल ईयर और ईयर के बेसिस पे वो अराउंड 17-80% हो जाता है, विच इज वेरी 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 गुड। 18% है यार। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं। पेशेंस इज द की गाइस, मैंने बोला कि साफ साफ देखो, आप कितने टीपी आपको अगर जब तक होल्ड करना, आप होल्ड कर सकते हैं नीचे, जितना होल्ड करना आपकी कैपेसिटी हो, जितना भी। जैसे मैंने बोला मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेड में मुझे इतना भरोसा नहीं था, बट स्टिल अगर मैं, जैसे मैंने समझाया था, मैं क्या करता हूँ कि मेरे टीपी पे मेरे 50% क्वांटिटी बुक कर देता हूँ, 50% में ब्रेक इवन पे एसएल डाल के, जीरो जीरो लॉस, मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरा कैपिटल सेफ है, मैंने ऑलमोस्ट 50% मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। तब मैं उसको छोड़ देता हूँ बड़े टारगेट्स के लिए कि मार्केट जितना बड़ा दे सके उतना बड़ा। तो लेट्स सपोज करो अभी भी देखो मार्केट ने 1:7, 1:5 से 1:7 दिया, और कितना गिरेगा भगवान जाने। बट लेट इट बी, हम लोग अभी 4.5% प्रॉफिट पे है। हम लोग नेक्स्ट डे पे जा रहे हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डे। लंदन इज अबाउट टू ओपन एंड लंदन, हियर यू गो। तो मार्केट ने स्ट्रेट दिख रहा है कि ये सेल साइड लिक्विडिटी, और मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, ओपन करते ही ले लिए। बहुत ज्यादा मार्केट में मूव नहीं दिख रहा है, बड़ा मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है, बट स्टिल हम सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे। हम लोग हमारा एक सेल साइड के लिक्विडिटी लिए तो एक ग्रीन इम्बैलेंस का वेट करेंगे मार्केट में बनने के लिए, जो कि नहीं बन रहा और कंटिन्यू गिर रहा है। क्या रोल है कि अगर सेल साइड के लिक्विडिटी ले कंटिन्यू गिर रहा है मार्केट, तो उससे दूर रहना है। ये 100 पिप्स के ऊपर गिर चुका है, यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद से 100 पिप्स के ऊपर गिर चुका है, 110 पिप्स। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल। स्टिल आप लोगे तो आपके ऊपर है। सी, तो यहाँ पे कोई एफपीजी वगैरह नहीं था, जो था वहाँ से कोई एंट्री नहीं मिली, जो था एंट्री नहीं मिली, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये रहा, यहाँ से मार्केट टैप करके ऊपर चला गया। बट स्टिल मैंने बोला कि ऐसे टाइम पे इतना मैं एंट्री लूंगा नहीं, और रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हो जाता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ बाइंग आ रही है तो ऑब्वियसली आप इट इतने बड़े एसएल 80 पिप्स के एसएल तो रखोगे नहीं, तो अब कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे उस चीज़ को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, थर्सडे, और उसके बाद एक लास्ट डे फ्राइडे। तो हमारे 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा 4 वीक्स के अंदर कितना हमने अचीव किया और क्या अचीव किया। अबाउट टू ओपन, लंदन ओपन हो गया है। तो ये हमारा लंदन क्लोजिंग के बाद का हाई, ये हमारा लंदन क्लोजिंग के बाद का लो। ऑब्वियसली हाई ले लेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट उसके पास ही है। अब हम वेट करेंगे एक रेड साइड कैंडल, बट इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑब्वियसली नहीं ट्रेड कर रहे हम लोग इस दिन भी, हम लोग इग्नोर कर देंगे उस चीज़ को। हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट डे का। लास्ट डे फ्राइडे, ओवरऑल 4.5% ऑफ प्रॉफिट अभी तक के लिए, जहाँ पे हमारे 6 एसएल है और सिर्फ 3 प्रॉफिट है, 3 वो है, 3 टीपी है और 6 एसएल है, जिसमें 2 टीपी सिर्फ 1:1.5 के है। ओके, तो हमें हमारा लो मिल गया है लंदन क्लोजिंग के बाद का
जस्ट अ सेकेंड, 1 2, और ये हमारा हाई मिल गया है। वेट करेंगे किसी एक साइड स्वीप होने देने का। ओके, तो मार्केट ने बाई साइड स्वीप किया, ये न्यूज़ कैंडल से स्वीप किया, कोई बात नहीं, हम रूल्स फॉलो करेंगे। इतना टाइम हो गया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो न्यूयॉर्क ओपन हो चुका है यहाँ पे इस टाइम पे, मॉर्निंग के 12:50 हो रहे हैं। स्टिल अभी लेट्स सी कि सेटअप के हिसाब से लास्ट डे है, if ट्रेड प्लान करना तो, पर ये ट्रेड लॉजिकल नहीं है क्योंकि ये देखो 120 पिप्स का एसएल है, तो हम लोग आज स्टिल ट्रेड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये वीक क्लोज करते हैं, क्योंकि ये अभी न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है और लंदन क्लोज हो चुका है। तो ओवरऑल हमारा 6 एसएल का है इस पूरे सेटअप के अकॉर्डिंगली। हमारे 3 टीपीआई, 6 एसएल 1% के थे, 3 टीपीआई जो एक 1:1.5 का था, एक और 1:1.5 का था, ठीक है, जहां हमारा 3% बना, और एक हमारा 1:5.5 का था, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे बनता है 1 2 3, 3 + 5 8 एंड 8 पॉइंट। तो गाइस ओवरऑल 6 एसएल लिए और हमने 3 या 4 टीपी लिए, आई डोंट नो, बट ओवरऑल हमारा यहाँ पे 6% का लॉस, और उसके सामने ओवरऑल आज हमारे पास इस मंथ के एंड में 4.5% का प्रॉफिट है। हमने सिर्फ और सिर्फ 4 वीक्स का एक बैक टेस्ट किया है पूरे मंथ का। आप जब चाहो जैसा चाहो बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने 4 वीक्स का बैक टेस्ट किया, और ऐसा भी आप नहीं बोल सकते कि तूने एक दिन का सेटअप बताया, 2-3 टीपी बताया और खत्म कर दिया, नहीं। हमने पूरे एक महीने ट्रेड किया है, पूरे महीने रूल्स को फॉलो किया है, और ये 4.5% लोएस्ट प्रॉफिट है जो आप कर सकते हो। बाकी आप जितना होल्ड करते हैं, मैंने आपको ट्रेड में बताया, जितना होल्ड करते हैं उतना आपको बेनिफिट होता है, बट दिस इज द लोएस्ट वी कैन अचीव। स्टिल हम इस सेटअप के अकॉर्डिंगली सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करके, सिर्फ एक करेंसी, एक पैर, एक सेटअप, एक रूल, 1% रिस्क, सिर्फ एक चीज, इन चीजों को फॉलो करके आप 4.5% अ ईयर, अ मंथ का टारगेट अचीव कर रहे हो। एज सिंपल एज दैट, इतना इजी है अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके सब कुछ ट्रेड प्रॉपरली करते हो तो। एंड सेकेंडली एक और चीज बताऊंगा कि लेट्स सपोज आपका सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ कि पैसे, लेट्स सपोज आपका $100,000 का अकाउंट है, फंडेड हो कैसे भी हो, आई डोंट केयर, $100,000 का अकाउंट है, $100,000 के ऊपर 4.5% इज $4,500 अ मंथ, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको ये चीज। इवन आपका $10,000 का अकाउंट है, तो भी आप यू आर मेकिंग $450 अ मंथ, विच इज नॉट बैड। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 1 करोड़ का इफ आपका अकाउंट है, 10 लाख का इफ आपका अकाउंट है, तो आप उसके सामने मिनिमम 45,000 रुपीज अर्न कर रहे हो। 4.4% इक्विट 4.5% रिटर्न आपका बन रहा है, जो ओवरऑल ईयर के एंड में कन्वर्ट होता है 12 × 4.5। आप देख लो कितना हो रहा है हमारा, तो 48% टू 55% आपका ईयरली गेन हो रहा है। एफडी के रेट से तो कितना अच्छा है गाइस। तो या गाइस, दिस इज द सेटअप, दिस इज द वीडियो, दिस वाज आवर, नॉट आवर ऑब्वियसली, जो एक बहुत बड़ा सेटअप है जो सेंट्रल बैंक्स यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो वो सेटअप बहुत यूनिक भी है, जहाँ पे लिक्विडिटी ले लेके रिटेलर्स की मार्केट एसेल हंटिंग करके बहुत बड़ी रैली करता है। और दिस वाज आवर CBDR सेटअप, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज। तो दिस वाज इट गाइस। और भी सेटअप्स देखने हो तो आपके सारे वीडियोस अपलोडेड है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।